Hello guys, welcome back to our channel eMind and I have again come back with the set number 17. As you know कि मैं सेट जो डिज़ाइन किया हुआ स्पेशल बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यदि आप कंप्लीट मेरे मोर देन 50 सेट्स को देखेंगे तो 100% आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर बना होता है किससे? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक माइक्रो चिप है या प्रोसेसर है जिसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है, राइट, यूजर एंड्स के ऊपर। जैसे कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगता है उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर, राइट। जबकि यदि बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर की तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से डिफरेंट होता है। माइक्रो प्रोसेसर में हम कोई भी प्रोग्राम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंतर्गत उस चिप में ही फिट होता है। माइक्रो प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, सारी चीज़ इनबिल्ट होते हैं इनसाइड ही, उस चिप के अंदर है, और उसको दोबारा से रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन होता है, पहले से उसमें प्रोग्राम फीड होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फैन ले ले एग्जाम्पल के तौर पर, रेफ्रिजरेटर ले ले, वो पहले से ही एक बार उसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है, दोबारा से उसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। उसमें जितना प्रोग्रामिंग किया गया उतना ही वो फंक्शन करेगा, राइट। तो ये होता है माइक्रो कंट्रोलर, जिसको दोबारा से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर को दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, सीडी रोम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, राइट। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो कि ऑप्टिकल डेटा को स्टोर करने का काम करता है। इसका एडवांस वर्जन डीवीडी हो गया, डिजिटल वीडियो डिस्क, या बीआरडी हो गया, ब्लू रे डिस्क। तो इसके सीडी, डीवीडी, वीआरडी ऐसे इसके फॉर्म्स, अपग्रेडेड फॉर्म्स है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। वन मोर थिंग आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा ऑप्टिकल डेटा को स्टोर करता है, राइट। डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेटा को स्टोर करने का काम करता है। मार्केट में भी आपको अवेलेबल होगा 750 MB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, सिंगल लेयर, डुअल लेयर, इस तरीके से डिजाइन होता है। OMO स्टैंड्स फॉर, OMO ये स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि आरबीआई के द्वारा डिजाइन किया गया है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना है, बाई करना है, इसके लिए आरबीआई ने डिजाइन किया था OMO को, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑलराइट। क्यों ऐसा क्यों किया गया है? मार्केट के अंतर्गत लिक्विडिटी को रिलीज कंट्रोल करने के लिए। WMA क्या है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय आरबीआई के द्वारा यूज किया हुआ वेज एंड मीन्स एडवांस्ड, जिसका मुख्य काम क्या है? बूस्ट कैशलेस लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन वाज एक्सपेरिमेंटेड फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस पौधे पे किया गया था? तो पी प्लांट के ऊपर किया गया था, राइट, पी प्लांट के ऊपर जॉर्ज मेंडल के द्वारा। Alright, so let's see the next question, 7 number question. मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरियंस इज बेस्ड ऑन, मेंडल का जो सिद्धांत है इनहेरियंस, वो किस चीज़ के बेस के ऊपर है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आधारित है। मेंडल का इनहेरियंस सिद्धांत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे आधारित है, ऑलराइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कोई भी चीज़ का इनहेरियंस होता है मेनली क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ही आधारित होता है। The Legislative Council can only delay the passage of the ordinary bill. Legislative Council ordinary bill को डिले कर सकता है कितने दिनों के लिए? तो मैक्सिमम 4 महीने के लिए ही डिले कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को, इसके बाद उसे पास करना ही पड़ेगा। वो उससे अधिक ज़्यादा अपने पास रोक करके नहीं रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट कहाँ पे बनाया गया था? वेस्ट से एनर्जी बनाने का जो प्लांट बनाया गया भारत के अंदर में, सबसे पहले ओखला में बनाया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित है, राइट, दिल्ली के ओखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय, अमलगम किस चीज से मिलकर के बनता है? द रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरी Hg विद अनदर मेटल लाइक Ag, Cu, कॉपर, लीड इत्यादि को मिला करके मर्क्यूरी के साथ इसके रिएक्शन करने से अमलगम बनता है, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, अमलगम मर्क्यूरी का रिएक्शन दूसरे मेटल के साथ मिलाने से बनता है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बायोगैस या गोबर गैस
जनरली किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीथेन से मिलकर के बना होता है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन CH4 75% इसकी मात्रा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 25% होती है। दोनों के मिलने से गोबर गैस बनता है या बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है इसे, राइट। 75% प्लस 25%, आप इसके परसेंटेज को भी याद रखेंगे, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द जेंडर ऑफ बेबी इज फाउंड। बच्चे का जो लिंग मेल है या फीमेल है वो कब पता किया जा सकता है? 7वें वीक के, प्रेगनेंसी के 7वें वीक के बाद इसके मेल या फीमेल को पता किया जा सकता है। ड्यूरिंग द टाइम द फेटल DNA इज फाउंड इन मदर्स ब्लड। मदर्स ब्लड के DNA से पता किया जाता है कि वो जो बच्चा जन्म लिया है वो लेडीज है या जेंट्स है, राइट। उसके मेल या फीमेल को पता किया जाता है और 7वें वीक के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAM स्टैंड्स फॉर। RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी करने का मतलब एक बार जब पावर कट होगा तो उसमें जो डेटा स्टोर है वो इरेज होता है, डिलीट हो जाता है, राइट। उसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसे मेमोरीज होते हैं जिसमें डेटा वन टाइम स्टोर हो गया तो लाइट कटने के बाद भी उसमें डेटा रहता है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। और ये प्राइमरी मेमोरी होता है रैम, इसलिए रैम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। आप कंफ्यूजन में कभी भी नहीं रहेंगे। वोलाटाइल मेमोरी में लाइट कटने के बाद डेटा खत्म हो जाता है, राइट। और नॉन वोलाटाइल में नहीं होता है। रैम के बहुत सारे प्रकार है, जैसे ERAM, EPRAM, EEPRAM, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बहुत सारे इसके वेराइटीज़ भी है, रैम के डिफरेंट वेराइटीज़ है, ऑलराइट। और ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। जब भी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तो उसके साथ और भी क्वेश्चन अटैच होते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो उससे कंसर्न्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। यदि 20 का सेट बता रहा हूँ, सो ऑलवेज रिमेंबर जो अटैच्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो सेट भले ही 17 है, उसके साथ अटैच्ड अगर 10-15 क्वेश्चन हैं तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज, इन विच रीजन द चोला एम्पायर वाज एक्सपेंडेड। किस क्षेत्र में चोला राज्य जो था, चोला साम्राज्य फैला हुआ था? तो कोरामंडल कोस्ट और सम रीजन ऑफ डिक्कन प्लेट्यू। कोरामंडल कोस्ट और डिक्कन प्लेट्यू के क्षेत्रों में ये रीजन फैला हुआ था, ऑलराइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ चोला। चोला की राजधानी क्या थी? चोला की राजधानी थी तंजौर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से लिया हुआ है। चोला की राजधानी तंजौर थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन। ह्यूमन किडनी में जो पत्थर बन जाता है उसमें कौन सा केमिकल होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट यदि डाइजेस्ट नहीं होता है, वो शरीर में जमा होते जाता है तो वो जाकर के पत्थर का रूप धारण कर लेता है, स्टोन, जिसका ऑपरेशन करा करके उसे बाहर निकाला जाता है, राइट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, HDD हार्ड डिस्क स्टैंड्स फॉर। हार्ड डिस्क स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सेकेंडरी मेमोरी है और परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। एक बार इसमें डेटा स्टोर हो गया तो वो डिलीट नहीं होगा, भले लाइट जाए या नहीं जाए। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड। पुराने ज़माने में जो सिंचाई की जाती थी उससे जो टैक्स वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बिद का बगम, जिसको कहा जाता था। एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिश्रित फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल बताइए। अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जैसे यूरिया हो गया, फास्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मिक्स्ड फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह उदाल। अल्लाह उदाल जो थे रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है? महाबू द कमांडेंट ऑफ चंदेल किंग, परमदेव। चंदेल किंग का नाम सुने, उससे कंसर्न, राइट। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल. Thanks for watching, and if you are new to the channel, please share and subscribe my channel. Jai Hind.